हेलो छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उनके विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप और सर्ग। इसमें उप का अर्थ होता है उप यानी समीप, और सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात समीप में बैठकर किसी शब्द की रचना करना उपसर्ग कहलाता है। तो अब हम उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ यानी पूर्व में या पहले जुड़कर किसी शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में या पहले जुड़कर किसी उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। यानी जो सबसे प्रारंभ में जो शब्द जुड़ते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। इसके बाद हम देखेंगे उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, इनके उदाहरण। ठीक है, जैसे उदाहरण में आ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अभाव। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अभाव। जब हम किसी के आगे आ जोड़ देते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। दूसरा जैसे अति, अति माने अधिक, अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर, जैसे अपन कहेंगे अधिकार। शु, शु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। इसके बाद अनु, अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। जब हम किसी का अनुसरण करते हैं तो उसको बोलते हैं अनु। अभी, अभी का अर्थ होता है सामने। इस प्रकार से हम और भी उदाहरण देखेंगे। अप, जैसे अपन कहेंगे अपमान, अपमान शब्द में अप उपसर्ग होता है। अप का मतलब होता है बुरा, किसी का अपमान करना। आओ, आओ भी एक उपसर्ग है। आओ का अर्थ होता है नीचे। इस प्रकार से ये उपसर्ग हैं, इनसे हम शब्द बनाएंगे तो वो हो जाएंगे उपसर्ग से बने हुए शब्द। जैसे किसी शब्द में हमने भाव शब्द है और हमने उसमें आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अभाव। कर्म शब्द में अगर हमने सु शब्द जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? सुकर्म।
अधि शब्द यदि हमने कार में जोड़ दिया तो हो जाएगा अधिकार। सम शब्द एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, तो इसको जब हम कृत में जोड़ देंगे तो हो जाएगा संस्कृत। इस प्रकार से और भी हम शब्द देख लेंगे। तो हम उपसर्ग की परिभाषा, उसके शब्दार्थ को समझ चुके हैं, उसके उदाहरण भी समझ चुके हैं। इसके बाद हम प्रत्यय समझेंगे। इसके पहले हम उपसर्ग की परिभाषा, उसका शब्दार्थ और विभिन्न प्रकार के उदाहरण को देख चुके हैं। अब हम प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ हम समझेंगे पीछे। प्रति का अर्थ क्या होता है? पीछे। और अय का अर्थ हो समझेंगे आने वाला। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, या जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे शब्दांश का मतलब होता है शब्द के अंश। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यानी पीछे अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं, और किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण को देख लेंगे। समझ चुके हैं आप परिभाषा? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग अव्यय भी कहलाते हैं। अव्यय वो कहलाते हैं जो कभी व्यय नहीं होते हैं, जो कभी बदलते नहीं, ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए प्रत्यय और उपसर्ग भी कभी बदलते नहीं हैं, जो जिसके साथ जुड़ जाते हैं वो ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए इनको अविकारी शब्द या अव्यय भी कहते हैं। अब हम इनके कुछ उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण जैसे दूध शब्द में वाला प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दूध वाला। दिन शब्द में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दैनिक। परिवार शब्द में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पारिवारिक। पारिवारिक। तो ये शब्द जो पीछे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं, और किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार से हम और भी इनके उदाहरण आगे चल के देख लेंगे। तो अपन को इसकी परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से देखना है और याद भी करना है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में उपयोगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।